उन्हीं को मोर ले गए, बाकी जो बच्चे थे सारे चोर ले गए। कहते हैं मौत के बाद शरीर तो मुक्त हो जाता है, लेकिन आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो पाती जब तक उसका अधूरा काम पूरा ना हो जाए। आज की डेड फाइल्स की कहानी ऐसे ही इंतकाम के इंतजार में भटकती रूह के बारे में। अभिषेक मुंबई के एक हॉस्पिटल में काम करता था और किराए के मकान में अपनी बीवी मीनाक्षी और 11 साल की बेटी नायरा के साथ रहता था। अभिषेक काफी टाइम से सस्ते में एक घर ढूंढ रहा था, लेकिन मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर सस्ते में मकान मिल पाना मतलब लॉटरी लगने जैसा है। एक दिन जब अभिषेक हॉस्पिटल से घर लौट रहा था, तब उसकी नजर एक मकान पर पड़ी जिस पर लिखा था फॉर सेल और साथ ही साथ एक नंबर। अभिषेक ने बातचीत करके वो घर खरीद लिया और अपनी 11 साल की बेटी नायरा और बीवी मीनाक्षी के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। मकान में एक स्टोर रूम भी था जिसमें कुछ सामान रखा था। उस सामान में एक साइकिल भी थी जो कि एकदम नई थी। अभिषेक ने वो साइकिल निकालकर रिपेयर करवाई और अपनी बेटी नायरा को चलाने के लिए दे दी। नायरा साइकिल देखकर खुश हो गई और जैसे ही साइकिल पर बैठी तो धड़ाम से जाकर नीचे गिरी। उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो और साइकिल की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि साइकिल के पास एक लड़की खड़ी उसे घूर रही थी और फिर चीखते चीखते फर्श पर तड़पने लगी जैसे मानो उसे कोई दौरा पड़ा हो। और कुछ देर बाद तड़पते तड़पते नायरा अचानक शांत हो गई और उठकर एक अलग ही आवाज में बोली, ये मेरी बेटी की साइकिल है, इसे छूना मना है। कहकर नायरा ने अपना सर 2-3 बार जमीन पर पटका और बेहोश हो गई। अभिषेक और मीनाक्षी नायरा का ये रवैया देखकर हैरत में थे, क्योंकि नायरा ने ऐसा बर्ताव जीवन में पहली बार किया था। यही सोचते हुए अभिषेक ने नायरा को उठाया और उसके सिर पर आई चोट की मरहम पट्टी की। अभिषेक हॉस्पिटल में काम करता था तो उसे ये बेसिक चीजें पता थी। रात 1 बजे अभिषेक की नींद एक आवाज से खुली, जैसे मानो कोई बच्ची कुछ बड़बड़ा रही हो। अभिषेक ने उठकर देखा तो दरवाजे के पास एक 11 से 12 साल की लड़की खड़ी थी। अभिषेक को लगा वो नायरा है। अभिषेक ने लेटे लेटे आवाज लगाई, आ जाओ बेटा डैडी के पास, आ जाओ। अभिषेक के ये कहते ही वो लड़की रूम से भागी तो अभिषेक भी उठकर उसके पीछे भागा तो वो लड़की एक टेबल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। अभिषेक ने देखा वो लड़की नायरा नहीं कोई और थी। अभिषेक उसे उठाने लगा, तभी एक आवाज पीछे से अभिषेक के कानों में आई, अंकल अंकल, मैं नहीं उठूंगी, मैं तो मर चुकी हूँ ना। अभिषेक ने पीछे पलटकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। ये वही लड़की थी जो उसके सामने खड़ी थी। अभिषेक उठकर वहां से भागने लगा तो देखा नायरा हॉल में साइकिल चलाती हुई वही लाइन बड़बड़ा रही थी जो कमरे में खड़ी लड़की बड़बड़ा रही थी। अभिषेक की आहट सुनते ही नायरा ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ गोल घुमाई और अभिषेक की तरफ देखते हुए गुर्राने लगी और फिर साइकिल को जमीन पर पटककर नायरा दीवार पर रेंगने लगी। रेंगते रेंगते किसी बंदर की तरह कभी इस दीवार से उस दीवार पर छलांग लगाती तो कभी ऊपर से नीचे छलांग लगाती। फिर अचानक नायरा जमीन पे गिर पड़ी और पीठ के बल पड़ी नायरा हवा में अपने दोनों हाथ लटकाए एक अलग ही आवाज निकालने लगी और फिर कुछ ही पल में आज सुबह के जैसे ही जमीन पर पड़ी तड़पने लगी। अभिषेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने देखा नायरा के बगल में एक 12 साल की लड़की और एक औरत खड़ी है और वो दोनों नायरा को घूरे जा रही थी और घूरते घूरते उस औरत ने कहा, मेरी बेटी भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरी थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं, मैं उसकी माँ ही थी। ये नजारा देखकर तो अभिषेक के होश ही उड़ गए। फिर वो औरत रोते हुए कहने लगी, ये साइकिल मैंने अपनी बेटी अदिति के लिए खरीदी थी। स्कूल दूर था ना उसका, तो वो इसी से ही स्कूल जाती थी और इसी साइकिल से अपनी सौतेली नानी के पीछे पीछे घूमकर गाना गाया करती थी।
नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। लेकिन मेरी सौतेली माँ पूनम ने अदिति को कभी अपना नहीं समझा। मेरे पति के मरने के बाद मैं अपनी सौतेली माँ पूनम के साथ रहती थी। एक दिन जहाँ मैं काम करती थी, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और पैसों की कमी के चलते मेरी सौतेली माँ मुझसे धंधा करवाने लगी। जब एक रात मेरी तबीयत खराब थी और मैंने काम करने से मना कर दिया, तो उसने मेरी 12 साल की बेटी अदिति को कुछ दरिंदों को बेच दिया। मेरी बेटी अगले दिन एक कोने में पड़ी तड़प रही थी और उसी हालत में मैंने उसे जहर दे दिया, क्योंकि मैं इस दलदल में उसे धकेलना नहीं चाहती थी। ये सब देख मेरी सौतेली माँ ये घर छोड़कर भाग गई और तुम्हें ये घर बेच दिया। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। ये कहकर वो औरत सिसकियां लेती हुई बिलख बिलख कर रोने लगी। अभिषेक ने उस औरत की बात मानकर घर की पुरानी ओनर को फोन लगाया और कहने लगा, बाकी के पैसे मैं आपको कैश में दे दूंगा, आप कल आके ले लीजिए। बात पैसों की थी, इसलिए पूनम मान गई और दूसरे दिन अभिषेक के घर आई तो घर का दरवाजा खुला था और जैसे ही पूनम ने घर के अंदर पैर रखा तो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और घर की लाइट्स ऑफ ऑन होने लगी। और इस ऑफ ऑन होते लाइट के बीच पूनम को एक परछाई नजर आई। पूनम घबराती हुई अभिषेक को आवाज लगाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनते ही पूनम घबराते हुए जैसे ही भागने को पलटी तो उसने अपने सामने संगीता और उसकी बेटी अदिति को देखा। पूनम भाग पाती उससे पहले ही संगीता और अदिति ने पूनम का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटने लगी और घसीटते उसे जमीन से उठाकर दीवार पर पटक दिया। पूनम खून से लथपथ हो चुकी थी और फिर सीलिंग पे लटका हुआ झूमर आकर एकदम से पूनम के ऊपर गिरा। जख्मी पूनम वहां से भागना तो दूर, हिल तक नहीं पा रही थी। और फिर संगीता ने जबरदस्ती पूनम का मुंह खोला और उसके मुंह में पैसे ठूंसने लगी और तब तक पैसे ठूंसती रही जब तक पूनम की आंखें ऊपर की ओर नहीं पलटी और खुली आंखों से ही पूनम की मौत हो गई। पूनम के मौत के बाद ही अभिषेक की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और उस दिन के बाद अभिषेक को वो माँ बेटी कभी नजर नहीं आए, ना ही उनकी मौजूदगी अभिषेक को कभी महसूस हुई। शायद पूनम की मृत्यु ही संगीता और अदिति की मुक्ति का मार्ग था।